हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका साथी आकाश जैन आज आपके लिए लेकर आ गया हूं दोस्तों बहुत बेहतरीन वीडियो। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा टाइम मैनेजमेंट करने में हमारा बहुत समय चला जाता है, या तो हम टाइम मैनेजमेंट करते ही नहीं हैं, अगर करते भी हैं तो फालतू के कामों में हम अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। तो स्टूडेंट हो आप, वर्किंग पर्सन हो, या आप घर में काम करने वाली कोई लेडी हो, या आप जो भी हो, आपके लिए वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपका टाइम किस तरह से मैनेजमेंट किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं। अक्सर मैंने सुना है, जितने भी मेरे स्टूडेंट फ़ोन लगाते हैं या फिर मेरी बात होती है तो वो यही पूछते हैं, सर यार हमारे पास समय ही नहीं है, या हम कोई भी काम करने बैठते हैं सर तो समझ में नहीं आता कितने घंटे पढ़ें, कितने घंटे सोएं। सबसे बड़ा दिक्कत, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए, ये क्वेश्चन। कभी आप कोई खेल खेलते हो तो खेलते समय आपने कभी पूछा है कि पापा मैं कितने घंटे खेलूं, मम्मी कितने घंटे खेलना है, मुझे ध्यान रखना। आप खेलते हो तो खेलते ही रहते हो, आपका समय पता ही नहीं चलता। आप अपने फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त किसी के साथ जाते हो, बैठते हो, कभी आपने पूछा है हम कितने घंटे बैठेंगे? बैठे रहो, कहाँ जा रहे हो, बैठे रहो, तुम तो अच्छा लगता है तुम्हारे साथ। तो आप ध्यान रखना, सिर्फ वही लोग ऐसे बहाने बनाते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए, जो वास्तव में पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते। अब सर इंटरेस्ट कैसे जगे पढ़ाई में? आप करते रहो पढ़ाई लगातार। अगर आप पढ़ते रहोगे दोस्तों तो आपको सब कुछ चीज़ें याद होने लगेंगी। अगर आप सोचते हो मुझे तो याद ही नहीं होता, मेरा दोस्त सब कर लेता है, तो आपका दोस्त आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है और वो लगातार मेहनत कर रहा है, उसे अच्छा लग रहा है पढ़ना, आप उसको देखकर पढ़ रहे हो। दिक्कत आपकी ये है। तो दोस्तों, किस तरह से हमारा समय मैनेज करें हम, इस पर हम बात करने वाले हैं। बोर्ड पर चलते हैं और मैं आपको इजी, देखो कोई मोटिवेट करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ मेरा उद्देश्य है कि आप जो चीज़ जानना चाहते हो वो चीज़ आपको पता लग जाए। तो हमें देखना है हमारा समय प्रबंधन, कि भैया हमारे पास जो समय है, टाइम, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट देखना है हमें। क्या सर सभी के पास 24 घंटे होते हैं? बिल्कुल सभी के पास 24 घंटे होते हैं। चाहे जितने बड़े काम जिसने भी किए हो, ध्यान रखना सभी के पास 24 घंटे हैं। अब इस 24 घंटे का आप उपयोग कैसे करते हो? इन 24 घंटे में से भी आपके बहुत सारे घंटे अलग अलग कामों में बढ़ जाते हैं, या फिर आपको बांटना चाहिए। याद रखना, इसमें आप दो भागों में बांट सकते हो। एक तो आपके ऐसे काम होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बहुत अति आवश्यक काम, एक साइड लिख सकते हो आप, अति आवश्यक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो कुछ डेली वाले हैं, जिन्हें आपको देखो डेली करना ही करना है, डेली आपको करना ही करना है। और अति आवश्यक तो ऐसे हो जाएंगे कि जिनके बिना आपका दिन नहीं निकलना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखो, तो डेली वाले क्या हो जाएंगे सर? सबसे पहले इनको आपको समय देना ही देना है। सबसे पहले आपको सोना, तो सोना सर कितना सोना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता। तो आपको दोस्तों सोना चाहिए, अगर देखा जाए साइंस जितना बोलता है तो वो है 6 घंटे। आधा घंटा ऊपर नीचे आप कर सकते हो। तो मुख्यतः आपको कितने घंटे सोना चाहिए? 6 घंटे। 6 घंटे की नींद सभी के लिए सफिशिएंट होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे तो नींद ही नहीं आती रात में। अब तुम्हें नींद आएगी कैसे? तुम दिन भर क्या करते रहते हो? अपने शरीर को थकाते नहीं हो। आपके शरीर को थकाना बहुत ज़रूरी है, मतलब आपको मेहनत करना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है। आप कोई कार्य नहीं करते, बस डले रहते हो, सो और जाते हैं दिन में। तो दिन में सोओगे तो रात को नींद कैसे आएगी? अब पूरा मोहल्ला सो जाता है 11 बजे, तो आपको भी लगता है मैं मोबाइल कब तक चलाऊं, 12 बज गए, 1 बज गए। अब आप सोचते हो कि अब सब सो गए तो मैं भी सो जाऊँ। तो आप कम्बल उड़कर सोने की कोशिश करते हो। थोड़ी नींद आती है, थोड़ी देर बाद खुल जाएगी, थोड़ी नींद आएगी, थोड़ी देर बाद खुल जाएगी। आप बिल्कुल सो जाओगे, सुबह उठोगे तब आपको ऐसा लगेगा यार कि मुझे तो नींद आ रही है, मेरा मन ही नहीं लग रहा किसी में। बार बार आपको नींद, आप लेटोगे और नींद आएगी, लेकिन पूर्ण रूपेण आपकी नींद नहीं हो पाएगी। आप बैठे रहोगे, उबासी लेते रहोगे, आपको नींद आती रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने दिन भर अपने आप को थकाया नहीं है। थकाने का मतलब क्या है दोस्तों? सोने के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए? जो आपके 4 घंटे हैं, 4 घंटे में से आपको थोड़ा सा आपको योगा वगैरह करना चाहिए, एक्सरसाइज में आपका समय देना चाहिए। अगर आप 1 घंटे डेली एक्सरसाइज, योगा, ध्यान इसमें दे रहे हो तो आपके दिन भर के कम से कम जो 4 घंटे का समय व्यर्थ हो रहा है वो आपका बच जाएगा। क्योंकि आप एनर्जेटिक हो जाओगे, आप कोई भी काम करने में आपका मन लग जाएगा। साथ ही साथ आप नहाना, बहुत लोग बोलते हैं सर यार बाद में नहा लेंगे, पहले अपना काम कर लेते हैं। नहाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, आपके स्वस्थ शरीर में ही आपका पूरा का पूरा जिंदगी, बोलते हैं ना बहुत सारी कहावतें, अगर जिसके पास स्वस्थ शरीर है उसके पास एक विज़न होता है, उस विज़न को वो प्राप्त कर सकता है। अगर आपको इस शरीर की वैल्यू नहीं पता चल रही ना, तो आप पूछिए कोई बीमार व्यक्ति से,
या फिर आप पूछिए किसी विकलांग व्यक्ति से, आपको पता चल जाएगा ये शरीर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास अभी शरीर है तो शरीर की वैल्यू कीजिए। तो इसको भी आप 4 घंटे दे सकते हैं। अब आपके पास समय बच रहा है 10 घंटे। कितना समय बच रहा है? 10 घंटे का समय बच रहा है, जो कि अब आपको उपयोग करना है। इसमें भी आप अलग अलग कैटेगरी में आप समय बांध सकते हो कि भैया मुझे इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे ये काम करना है। मतलब आप अपना चार्ट बनाओ। मैं नहीं बताऊंगा कि मेरे हिसाब से बनाओ, आपको जैसा अच्छा लगता है आपको पेपर पास करना है। आप अति आवश्यक काम, मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना है। ये है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं है कि पढ़ते ही जाओ, हर काम को करो, लेकिन जो काम आप जिस समय पर कर रहे हो उस समय पर उस काम में मन लगाओ। ऐसा नहीं है कि मान लो पढ़ने बैठे हो दिमाग लग रहा है खेलने में, खेलने बैठे हो दिमाग लग रहा है खाने में, खाने बैठे हो दिमाग लग रहा है दूसरे कामों में। आप क्या करते हो? खाना खाने को सोचते हो, यार खाना खाऊंगा मैं तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। और जब खाना खाते हो तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, समय बर्बाद हो रहा है। मम्मी ने खाना दिया, आपको रोटी दी, थोड़ी 2 मिनट लाने में लेट हो गई, जल गई, तो आप उन पर गुस्सा निकाल दोगे। ये होता है क्या? दबाव है आपके ऊपर। अगर आप रिलैक्स रहोगे, छोटे छोटे कामों को करोगे आप अच्छे से, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ आप काम को किस तरह से कर रहे हो। अगर आप छोटे काम को भी अच्छे से कर रहे हो, आपके ऊपर है, आप उस काम को महान बना दोगे। तो याद रखना, आपके दैनिक जीवन में जिस तरह से काम होता है, अगर आप उनको अच्छे से करोगे, मन लगा कर करोगे, उसी समय पर करोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। करना आपको है, करना आपको है। चाहे जितना ज्ञान कोई भी दे दे, कुछ नहीं होने वाला। कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम इस 10 घंटे में क्या करोगे। कोई किसी भी मोटिवेटर को नहीं है पता, वो अपना रूटीन बताएगा। आपको पता है आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे एक्सरसाइज करना है, तो तुम्हें पता होते हुए भी तुम नहीं करना चाहते। कितनी बड़ी विडंबना है। सोचो यार, अभी आपको समय मिला है, ये 20-30 साल जो है ना जिंदगी के, ऊर्जा के साल हैं। अगर आप इनको अगर सही दिशा में लगा देते हो ना, तो आपकी पूरी ज़िंदगी मज़े से निकल जाएगी, नहीं सिर्फ पछतावा रह जाएगा। बच्चों को कहानियाँ सुनाओगे, यार मैं काश उस समय पढ़ लेता तो मेरी ज़िंदगी बन जाती, बेटा तू पढ़ ले, तो बेटा बोलेगा पापा आपने नहीं कुछ उखाड़ पाया तो मैं क्या करूं। तो इसलिए आप अपने भविष्य के स्वयं निर्माता हैं। छोटे छोटे से कामों को अच्छे से करिए, मन लगा कर करिए। जो काम बहुत ज़रूरी है उसकी सूची बनाइए। डेली अपना एक एक दिन, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, एक एक दिन का रूटीन बनाइए दोस्तों। आपकी ज़िंदगी में चमत्कारिक परिवर्तन आ जाएंगे। आप ऐसे व्यक्ति बन जाओगे कि ऊर्जा से भरपूर, लोग आपको देखना पसंद करेंगे, आपसे मिलना पसंद करेंगे, और आपकी जॉब भी आराम से लग जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोचते हो कि 6 घंटे सोना जरूरी है। अरे अब्दुल कलाम जी 3 घंटे सोते थे, महात्मा गांधी जी 4 घंटे सोते थे, इंदिरा गांधी जी 3.5 से 4 घंटे सोते थे। क्या सर इन्हें नींद नहीं आती थी? ना, इन्हें काम ज़्यादा करना था तो ये नींद को कम कर देते थे दोस्तों, और एनर्जेटिक होकर काम करते थे। तो ऐसा नहीं है कि सोने में ही इतने घंटे लगा दें, उतने घंटे। क्वेश्चन फालतू है। क्या सर हम 10 घंटे पढ़े? अरे तुम्हारा मन जितना लग रहा है तुम उतने घंटे पढ़ो, कोई दबाव नहीं है तुम्हारे ऊपर। तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें चीज़ें याद करना है। तुम प्रेशर ले लोगे तो कुछ काम नहीं होने वाला। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए, लगे रहिए, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप सोचते रहोगे तो चाहने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी पड़ता है। तो अपना रूटीन बनाइए, चलिए, आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।